कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी और साक बेदुर घर खाई, छिलके खाए। वर्णन आता यही विदुर जी तीर्थ यात्रा करते हुए उद्धव जी से भेंट हुई और बाद में पहुंचे महामुनि मैत्रेय जी के पास। और आपको देखो बता दें कि मैत्रेय जी ब्राह्मण हैं और विदुर जी क्या हैं, ये सूत पुत्र हैं, जिनकी नजरों पे जातिवाद का, राजनीति का खोटा चश्मा चढ़ा होता है। वे जातिवाद बहुत ज्यादा करते हैं, सनातन धर्म को प्रथा मानते हैं, लेकिन वस्तुतः जातिवाद नाम की कोई चीज है ही नहीं हमारे सनातन धर्म में। मनुस्मृति में 4 वर्णों की बात कही गई है और वर्ण वो अपने अपने गुणों के आधार पर निर्माण होते हैं। हाँ, भगवान के यहाँ कोई नहीं, ये लौकिक व्यवस्था चलाने के लिए है। भगवान की नजर में कोई नहीं। भगवान कहते हैं जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। विदुर जी परम भक्त हैं। मैत्रेय जी ने देखा तो खड़े होकर के स्वागत किया। विदुर जी ने प्रणाम किया, हृदय से लगाया, बैठ गए और बड़ी सुंदर चर्चा हुई दोनों के बीच। विदुर जी ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। भगवान मैं जानना चाहता हूं भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे दिल में समाई और तूने काहे को दुनिया बनाई? गजब की बात है। कुछ समय पहले की बात है, उस फिल्मी दुनिया से जुड़े होने के बाद भी लोगों के विचार इतने ऊंचे होते थे। आप पुराने फिल्मी गानों को गा करके देखो तो ऐसा लगता है मानो कोई भजन गा रहे हैं क्या। तेरा मन दर्पण कहलाए, भरे बोले साले कन्मों को देखे और दिखाए। मुखड़ा देख ले दर्पण में, देख ले कितना पुण्य है तेरे पाप तेरे जीवन में। मुखड़ा देख ले दर्पण में। ये तेरे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे प्यारे, फिक्र किस बात की प्यारे। ये सर फिर भी झुकाना है सजन रे, झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना। बचपना खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। ये सर फिर भी झुकाना है सजन रे, झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना। कैसे कैसे गाने, कैसे ना कितना ज्ञान भरा होता था। और मात्र 20-25 साल में कैसा काया कल्प हो गया। आजकल के ऐसे फूहड़पंथी के गाने आते हैं जिनको गाने में शर्म आती है, जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकाल सकते। आप अखियों से गोली मारे, क्या अर्थ निकालेंगे? पहले जो लोग झूमते थे कितना प्यार होता था, आज मेरे यार की शादी है। और आजकल बोले तेनू दूल्हा के ने बनाया भूतनी के। कितना परिवर्तन। तो ये विदुर जी कह रहे हैं ये दुनिया क्यों बनाई, क्या तेरे दिल में समाई? अच्छा, दूसरा प्रश्न ये किया बनाई तो एक जैसी क्यों नहीं बनाई? कोई सुखी क्यों, कोई दुखी क्यों? कोई सुखी है तो इतना सुखी कहां रखूं यही चिंता, कोई दुखी है तो इतना दुखी कि 2 वक्त की रोटियों के लाले पड़े। घर में 4 भाई हैं, चारों का स्वभाव अलग अलग प्रकार का है। एक आदमी के मुंह से गलती से गाली निकल जाती है तो मौन व्रत धारण करता है, दूसरा आदमी सवेरे की शुरुआती गालियों से करता है। एक आदमी के पांव के नीचे दब के चींटी भी मर जाए तो वो प्रायश्चित करता है, दूसरा आदमी मुर्गे की नार मरोड़ के खा जाता है। एक जैसी क्यों नहीं बनाई? और भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान अगर चाहें तो दुष्टों को जन्म ही न लेने दें। अरे सबका रिमोट कंट्रोल तो उनके हाथ में है। प्रभु सक त्रिभुवन मार जमाई, अगर चाहे तो वहीं से बैठे बैठे ही मार दे। अब ये तो समझ में बात नहीं आई कि पहले दुष्टों को जन्म दिया, फिर उनसे पाप करवाया, और जब ये भक्त लोग दुखी होकर के पुकारने लगे तो फिर कहते हैं ठहरो ठहरो मैं आ रहा हूं।
भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये क्यों करते हैं भगवान सब? अच्छा, मैत्रेय जी को बड़ी हंसी लगी। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी तुम्हारे पास इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है, ऐसा मैं नहीं समझता, लेकिन आपने यह प्रश्न इसलिए किए हैं क्योंकि आने वाले समय में लोग ऐसे प्रश्न न करें। अगर उनके दिल में शंकाएं हो तो हम पहले ही एक दूसरे से कह सुन के उनकी शंकाओं का निवारण कर दें, क्योंकि कुतर्की लोग तो कुतर्क बहुत खोजते हैं। क्योंकि आदमी को दूसरे का धन और अपनी अक्ल कभी कम नहीं लगती। एक आदमी सावन का महीना सोमवार का व्रत किए था, शिव मंदिर में जा रहा था, आरती का थाल लिए हाथ में और ओम नमः शिवाय भाव से भरा जा रहा था कि रास्ते में कुतर्की आदमी मिल गया। पूछे कहां जा रहे हो? बोले मंदिर जा रहे हैं। बोले क्या फायदा? अब इनसे ये पूछो क्या बिना फायदे के मंदिर भी न जाओ? क्या हर काम फायदे के लिए ही करते हो? अच्छा पूछा जाए बीड़ी पीते हो? हाँ पी लेते हैं, क्या फायदा? सिगरेट पीते हो? क्या फायदा? शराब पीते हो? क्या फायदा? तंबाकू खाते हो? क्या फायदा? अरे भले आदमी बिना फायदे के जब ये सड़ी गली भुनी चीजें खा सकते हो तो बिना फायदे के मंदिर नहीं जा सकते हो? फायदा होगा तभी जाएंगे। और ये मत सोचना कि फायदा होगा नहीं, फायदा इतना होता है कि आपको संभाला न जाएगा। भगवान की कथा सुनने का फायदा बता दे। बरनौ रघुवर बिमल जस जोदायक फल चार। बरनौ रघुवर बिमल जस जोदायक फल चार। कितने फायदे हैं? जोदायक फल चार। चार फल कौन कौन से? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। चार फल मिल, और क्या चाहिए भाई? चाह आनों से रुपयों में आती रही, चाह रुपयों से कोठी बनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही और चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह पता नहीं क्या क्या ना करती कराती रही। अरे चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए और चाह छोड़ी जिन्होंने वे रसीले हुए। चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, वे अगर हमें चाहने लगे तो फिर हमें क्या चाहिए? वे अगर हमें चाहने लगे फिर हमें क्या चाहिए? तो इतना फायदा मिलेगा, लेकिन फिर भी कुतर्की आदमी होते हैं हमारे लक्ष्य को भ्रमित करने वाले। बोले मंदिर जा रहे हो, क्या फायदा? तो क्या करें? बोले आओ सत्संग करते हैं, विचार करते हैं। क्या विचार करना चाहोगे? बोले ये जो तुम्हारी थाली में दीपक की ज्योति जल रही है इस पे विचार करते हैं। ये बताओ इस दीपक में ज्योति ये कहां से आई? अब बताओ क्या उत्तर देंगे? दीपक में ज्योति कहां से आई? क्या जवाब है? पूछ लिया, बताओ ये दीपक में ज्योति कहां से आई? अच्छा, जो पूजा करने जा रहा था वो आदमी भी कम चतुर नहीं था। उसने क्या किया? फूंक मार के दिए ही बुझा दिया। कुतर्की चक्कर में पड़ गया। क्यों रे, दीपक क्यों बुझा दिया? भगत आदमी बोला तुझसे पूछने के लिए, अब तू बता ये ज्योति कहां चली गई? बता। अब तो चक्कर आ गया। बोले क्या मतलब? बोले सीधा सा मतलब है, जहां चली गई वहीं से आई थी। अब कहां से आई थी ये मैं नहीं बता सकता, कहां चली गई ये तू नहीं बता सकता। तू अपना काम करो, मुझको मेरा काम करने दे। अस विचार यही तजिए विरागी और राम भजिए तर्क सब त्यागी। विदुर जी कहते हैं, मैत्रेय जी कहते हैं ये इतना विचारणीय विषय नहीं है। भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? अगर विचार ही करना है तो विदुर इस बात का विचार करो कि ये दुनिया बनाई तो इतनी सुंदर कैसे बनाई? बनाई तो इतनी सुंदर कैसे बनाई? जमीन में कितने प्रकार के रस भर दिए,
एक वृक्ष है उसका फल मीठा है, दूसरा वृक्ष उसका कड़वा है। किसी वृक्ष को उखाड़ के खाओ तो मुंह मीठा हो जाता है क्योंकि वो गन्ना है। किसी वृक्ष का फल तोड़ के खाओ तो मुंह चिरपिरा हो जाता है क्योंकि वो मिर्ची है। इतने सारे रस किसने भर दिए? अरबों की संख्या दुनिया में, फिर भी एक चेहरे के दो लोग नहीं मिलते। कितने तरह के मॉडल बनाता है वो। कोई भी पेंटिंग बना लो आप, साल 2 साल 4 साल में रंग पेंट उड़ जाते हैं, फीकी पड़ जाती है। लेकिन मयूर पंख को आप सालों साल रखे रहो, कलर फीका नहीं पड़ता। कौन सा पेंट, कौन सा केमिकल इस्तेमाल करता होगा वो? जब ये सोचो उसकी बनाई हुई दुनिया इतनी सुंदर है तो वह स्वयं कितना सुंदर होगा। तो उसका चिंतन करो ना, कैसी कारीगरी। संत लोग आते हैं, कारीगरी करता रे, हाँ जी कारीगरी करता रे, अजी धन धन तेरी कारीगरी करता रे, हो धन धन तेरी कारीगरी करता रे, हो धन धन तेरी कारीगरी रे करता रे, हो धन धन तेरी कारीगरी करता रे, वो कारीगरी करता रे, कारीगरी करता रे, वो धन धन तेरी कारीगरी रे करता रे, हो धन धन तेरी कारीगरी करता रे। उसकी कारीगरी इतनी सुंदर है तो आलस्य आ रहा है क्या? हरि बोल। उठाइए ना हरि बोल। विचार करते चलना, ध्यान से सुनते चलना। तू निराकार और निर्विकार साकार बना दिया जग, कैसे साकार बना दिया जग में, साकार बना दिया जग में से। हाँ। जागृत स्वप्न और सुसुप्त तुरियां रचा, मुक्ति का मग कैसे तूने रचा, मुक्ति का पद कैसे तूने रचा, मुक्ति का पद कैसे। क्या वस्तु भई जस देह बनी और बना गई रग रग कैसे, मिल सब में रहा रम सब में रहा, फिर सबसे रहा अलग कैसे, फिर सबसे रहा अलग कैसे, फिर सबसे रहा अलग कैसे। हमने ये छोटा सा पंडाल बनाया है और कितने पाइप और खंबे लगाने पड़े तब जाके सधा है। लेकिन गजब की बात, इतना बड़ा अनंत आकाश, कोई पाइप नहीं दिखता, कोई खंबा, कोई पोल, कोई सपोर्ट नहीं दिखता। ये नभ पृथ्वी आकाश और तारे कैसे रहा है सबको धार, धन धन तेरी कारीगरी करता रे, धन धन तेरी कारीगरी करता रे, धन धन तेरी कारीगरी करता रे। हरि बोल। राधे राधे। विचार करना, माता इतनी सुंदर सुंदर साड़ियां पहन के बैठी है, रंग बिरंगियां हैं, तो इनकी फैक्ट्री तो कहीं ना कहीं होगी ना, वहीं से रंगाई होके आ रही है। कोई बनारसी है, कोई कहीं है, कोई कुछ है। लेकिन आप यह देखिए, ये रंग बिरंगे फूल और कलियां रंग की रहनी कहीं नहीं, रंग की रहनी कहीं नहीं, रंग की रहनी कहीं नहीं। कहीं फैक्ट्री तो नहीं खुली है कि लाल गुलाब का यहाँ कलर होता है, यहाँ पीला गेंदे का कलर होता है, तरह तरह के फूल।
ये रंग बिलंगे फूल और कलियां रंग की रेनी कहीं नहीं, रंग की रेनी कहीं नहीं, रंग की रेनी कहीं नहीं। बरसे तो भर दे जग जंगल आकाश में सागर कहीं नहीं, आकाश में सागर कहीं नहीं, आकाश में सागर कहीं नहीं। पत्ते पत्ते की कतरन न्यारी, पत्ते की कतरन न्यारी। ये पत्ते हर कली और पत्ते की डिजाइन अलग मिलेगी। पत्ते पत्ते की कतरन न्यारी, तेरे हाथ कतरनी कहीं नहीं। नरतल सा चोला, नरतन सा चोला सीम दिया तेरे हाथ, सुई धागा कर में लिया नहीं, सुई धागा कर में लिया नहीं, सुई धागा कर में लिया नहीं। भोजन दे कुंजर कीड़ी को, पक्षी करे न चाकरी, अजगर करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। भोजन दे कुंजन कीड़ी को, तेरे खुले भंडारे कहीं नहीं। हर वक्त न्याव में फर्क पड़े, ना लगी कचेरी कहीं नहीं, ना लगे कचहरी कहीं नहीं, ना लगे कचहरी कहीं नहीं। हर वक्त न्याव में फर्क पड़े, ना लगी कचेरी कहीं नहीं, ना लगे कचहरी कहीं नहीं, ना लगे कचहरी कहीं नहीं। ये जब घनघोर घटा घिरिया में बरस के बहा दे जल की धार, वो धन धन तेरी कारीगरी करतार, वो धन धन तेरी कारीगरी करता, कारीगरी करतार, कारीगरी करतार। हाय धन धन तेरी कारीगरी करतार, है धन धन तेरी कारीगरी करतार, अरे धन धन तेरी कारीगरी करतार, है धन धन तेरी कारीगरी करतार। कारीगरी कर, हाँ कारीगरी करता, कारीगरी कर। हाँ कारीगरी करता। बोली भक्त वत्सल भगवान की की जय हो। दुनिया का चिंतन नहीं करना है, दुनिया बनाने वाले का चिंतन करना है। दूसरा प्रश्न है, कोई सुखी क्यों, कोई दुखी क्यों? तो भैया भगवान किसी को सुखी दुखी नहीं करते। काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब विराता। अपनी अपने कर्मों का हम लोग सुख दुख भोग रहे हैं, भगवान के माथे पे ठीकरे मत फोड़ो। डरता था तो क्यों किया, और अब कर क्यों पछताए, जब बोए पेड़ बमूल के तो आम कहां से खाए। कर्म ही ऐसे किए। और आपको बता दें, संसार में सुखी कोई नहीं है। जय बिरले सुखी हैं, बाकी तो सब दुखी हैं। नानक दुखिया सब संसारा, और सुखी वही जाके राम आधारा। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र भी सुखी नहीं है, इंद्र कहे ब्रह्मा ही सुखी, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। दुखी तो अपने आप हो रहे हैं हम लोग। सुलभम भगवान नाम जिभ्या च वशवर्तनी, भगवान का नाम बड़ा सुलभ है और जीव हमारे बस में है। नाम कितना सुलभ है कि मरा मरा कहो तो राम राम हो जाता है, उल्टा भी सीधा हो जाता है। जीव वही बोलती है जो हम चाहते हैं। सुलभम भगवान नाम जिभ्या च वशवर्तनी, तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्य मतः परम। फिर भी मनुष्य को अगर नरक में जाना पड़े, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा। अच्छा, संसार के ऊपर तो भगवान ने बोर्ड लगा दिया है, दुखालयम अशाश्वतम। संसार क्या है? यह दुखालय है, एक जैसा रहने वाला शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है।
अब भाई इतने तो आप हम लोग समझदार हैं ही। मार्केट में जहां भी जाते हैं तो दुकान के ऊपर पहले बोर्ड पढ़ा जाता है। अच्छा, जहां वस्त्र मिलते हैं वहां क्या लिखा होगा? वस्त्रालय। भोजन मिलता है वहां क्या लिखा होगा? भोजनालय। पुस्तक मिलेंगी वहां क्या लिखा जाएगा? पुस्तकालय। औषधियां मिलेंगी वहां औषधालय। अच्छा, भगवान ने गीता में संसार को स्पष्ट कहा है, दुखालय अशाश्वतम। संसार क्या है? दुखालय। यहां सुख नहीं मिलता, यहां दुख ही दुख मिलता है। अब हम लोग हैं नादान जो इस दुखालय में ही सुख खोज रहे हैं। एक आदमी को आम खाना था, अपने बेटे को कुछ रुपए दिए, आम मंगाए। बेटा गया आम ले आया, बाबूजी बोले बाल्टी में डाल दो, ठंडे हो जाएंगे तो 2 घंटे बाद खाएंगे। 2 घंटे बाद बाल्टी में हाथ डाल के देखा तो आम गायब हो गए, मिट्टी हाथ में आई। किस दुकान से लेके आया? चल मुझे ले चल। डंडा लेके गए दुकान वाले से झगड़ा करने के लिए। अरे झगड़ पड़े, बरस पड़े। क्यों रे मूर्ख, मेरे नन्हे से बेटे को ठग लिया, नकली आम दे दिया। दुकानदार बोला बाबूजी झगड़ा बाद में करना, पहले दुकान से बाहर निकलो, बोर्ड पढ़ो तब बात करना। श्रीमान जी दुकान से बाहर आगे निकल के बोर्ड पढ़ के देखा तो बोर्ड पे लिखा था नकली फलों की दुकान। दुकानदार बोला तुम्हारा बेटा आया मुझसे आम मांगने लगा, मैंने दे दिया, मुझे क्या पता है खाने को ले जा रहा है कि घर में सजाने को ले जा रहा है। अगर खाने को चाहिए था तो असली फलों की दुकान पे गया होता, नकली फलों की दुकान पे क्यों आया? भक्तों, यह संसार क्या है? ये नकली सुखों की दुकान है, असली सुख यहाँ नहीं है। सच्चा सुख कहाँ है? सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा। सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा। अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम। अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम। यहाँ तो भैया दुख ही दुख है, सुख का धाम तो बस वही है। आराम कमाने निकलते हैं हम लोग घर में से रोज, आराम छोड़ करके, आराम छोड़ करके आराम कमाने रोज निकलते हैं, पर अफसोस आराम मिलता नहीं है, उल्टे दुखी होते जा रहे हैं। क्यों? अरे आराम की तलब है तो एक काम कर, आजा राम की शरण में और राम राम कर। आराम 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 आराम। बाकी दुनिया में आराम नहीं है। यहाँ तो जो काला है वो गोरा होना चाहता है, जो बदसूरत है वो खूबसूरत होना चाहता है, जो खूबसूरत है वो अपनी खूबसूरती बनाए रखना चाहता है, वो इसीलिए दुखी है। जो बेचारा गरीब है वो अमीर होना चाहता है, जो अमीर है वो अमीरी बनाए रखना चाहता है। जो छोटा है वो बड़ा होना चाहता है, जो बड़ा है वो शादीशुदा होना चाहता है, जो शादीशुदा है वो तो अब मरना चाहता है। सुख मिलता ही नहीं। एक जगह बारात जा रही थी, कन्या रो रही थी। दूल्हे राजा ने पूछा ये क्यों रो रही है? मित्र ने बताया रो नहीं रही है, तुझे समझा रही है। क्या समझा रही है? बोले मैं तो केवल आज ही आज रो रही हूँ। दूल्हे राजा अब आज के बाद रोने का काम तो तुम ही को करना है। और होता भी यही है। कन्या जब तक मायके में रहती है रोती है, ससुराल में आने के बाद कन्या का रोना बंद और दूल्हे राजा का रोना शुरू। रोकर अभी पिता के कुल का बधू वियोग सहेगी, आगे चल के बने स्वामिनी जीवन भर सुख लेगी। इस नारी से परिवार बढ़े, सब भार यही ढोवेंगे। दूल्हे हंसले आज अगारे जीवन भर रोवेंगे।
भर रोवेंगे। भगवान किसी को सुख दुखी नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो अपने कर्मों से सुखी हो रहे हैं, अपने कर्मों से दुखी हो रहे हैं। ये भी आरोप गलत है। तीसरा प्रश्न है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? क्या केवल पापियों के मारने के लिए? ना, यह पूर्ण सत्य नहीं है। मृत्यावतारम मृत्य शिक्षणम रक्षो बधावई न केवलम विभो। भगवान तो मरण धर्मा प्राणियों को शिक्षा देने आते हैं, दुष्टों का वध करने नहीं आते। भगवान सत्य संकल्प है। भगवान ने चाहा कि तारा को ज्ञान मिल जाए तो दीन ज्ञान हर लीने से माया, उसको ज्ञान मिल गया। भगवान ने संकल्प किया तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, संकल्प किया तो ब्रह्मा जी को ज्ञान मिल गया। ब्रह्मा जी ने संकल्प किया तो सृष्टि प्रकट होने लगी। तो भगवान अगर संकल्प करें तो रावण कंस का वध तो संकल्प से कर सकते हैं, लेकिन आप कल्पना करिए, जो सबरी मातंग ऋषि की शिष्या बचपन से ही जिसने आराधना आरंभ करी है, सबरी कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आवेंगे। अब बताइए, क्या उसके संकल्प की पूर्ति राम जी अपने संकल्प से कर सकते हैं? उसके भक्ति भाव की पूर्ति नहीं कर सकते। सबरी की भक्ति की पूर्ति के लिए तो भगवान को धराधाम पर अवतार लेकर के आना पड़ेगा, नंगे पांव चल करके वन में जाना पड़ेगा और सबरी की कुटिया में बैठ करके उसका झूठा बेर खाना पड़ेगा, तब उसकी भक्ति सार्थक होगी। 10 कंद के मारन को बहुसक्त मती नपता हती खासी। सेना लेके चढ़ाई कर सकते थे, अयोध्या में कमी नहीं थी सैनिकों को। ऋषियों मुनियों के सत्कारण को बहु यज्ञ विधान हते सुख राशि। मन राखते बंधु भरत सुख अवश्य, और घरे फिर जाते प्रजा के उपासी। फिर वन में क्यों गए? बोले सबरी वनवासन यदि होती न जो, तो प्रभु राम हूं ना बनते वनवासी। सबरी वनवासन होती न जो, राम हूं ना बनते वनवासी। तुलसीदास जी लिखते, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। भक्तों के लिए भगवान अवतार लेकर के आते हैं।